हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल बेसिक पॉइंट ब्रिजेश। पीईटी के साइलेंट क्लियर बैच में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं ब्रिजेश मिश्रा। हम आज बात करेंगे टैक्स सिस्टम के बारे में। तो आइए बिना देरी करते हुए हम बात करेंगे टैक्स के बारे में। टैक्स जो है यह सरकार के द्वारा लगाया गया एक अनिवार्य शुल्क होता है। टैक्स जो है यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो डायरेक्ट टैक्स जो है जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसको स्वयं भुगतान करना पड़ता है, और यह प्रत्यक्ष कर जो है आय पर लगता है। अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स के कौन कौन से डायरेक्ट टैक्स हैं, तो आय कर, निगम कर, संपत्ति कर, गिफ्ट कर, इन सब पर डायरेक्ट टैक्स लगता है। अगर हम वही बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स की, जिस पर कर का भार किसी और पर हो उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इसमें जो है टैक्स को डायरेक्ट ना लेकर इनडायरेक्ट तौर पर लिया जाता है। जो अप्रत्यक्ष कर है वह वस्तु और सेवा पर लगता है, यानी कि वस्तु और सेवाओं पर कौन सा कर लगता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर लगता है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, उत्पादन बिंदु यानी कि उत्पाद शुल्क जो है, उत्पाद शुल्क को अब जीएसटी के द्वारा प्रस्तावित कर दिया गया है। पहले उत्पाद शुल्क लगता था, अब उत्पाद शुल्क ना लग के उस पर जीएसटी लगने लगा है। और वहीं हम प्रवेश बिंदु की बात करेंगे तो एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसपोर्टिंग में केंद्रीय बिक्री कर लगता था, उसको समाप्त करके अब जीएसटी लगने लगा है वहाँ पर। और अगर हम बात करते हैं एक देश से दूसरे देश में, तो वहाँ सीमा शुल्क लगता है जिसको हम कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। आइए हम बात करते हैं जीएसटी की, जो कि भारत में लागू है। जीएसटी जो है यह 17 करों को प्रतिस्थापित किया है और 23 अधिभारों को समाप्त कर दिया है। अगर हम जीएसटी के फुल फॉर्म की बात करेंगे तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसको बोलते हैं, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? वस्तु एवं सेवा कर बोलते हैं। जीएसटी जो है यह एकीकृत एवं अप्रत्यक्ष कर होता है। अगर हम इसके सुझाव की बात करेंगे तो इसका जो सुझाव था वह विजय केलकर समिति के द्वारा दिया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीएसटी का सुझाव कौन सी समिति दिया था, तो विजय केलकर समिति ने इसका सुझाव दिया था। अगर हम लागू करने की बात करेंगे तो जीएसटी जो है भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, और सर्वप्रथम लागू करने वाला राज्य अगर बात करते हैं तो असम में यह 12 अगस्त 2016 को ही लागू कर दिया गया था जीएसटी। और अगर अंतिम राज्य की बात करते हैं तो अंतिम राज्य जो है जम्मू कश्मीर है, जो कि 5 जुलाई 2017 को यहाँ पे लागू किया गया था। अगर हम जीएसटी के नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जीएसटी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, तो फ्रांस है। फ्रांस में 1954 ईस्वी में ही जीएसटी लागू कर दिया गया था। अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, भारत का जीएसटी मॉडल कहाँ के देश पर आधारित है, तो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत किस देश के मॉडल पर आधारित है जीएसटी भारत का, तो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। अगर हम वही नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन संसद में जो बिल है उसको पेश किया गया था, और 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया। तो क्वेश्चन आपसे दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। जो बिल था वो 122वां था, और जो संविधान संशोधन हुआ है वह 101वां संविधान संशोधन हुआ है, जिसके तहत जीएसटी को भारत में लागू किया गया है। अगर हम इसकी बात करते हैं, इसको सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, जो कि 3 अगस्त 2016 को इसको लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था जीएसटी को। और अगर हम इसके बाद में फिर इसको राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था, जो कि उसके 5 दिन बाद यानी कि 8 अगस्त 2016 को। और इस पे जो राष्ट्रपति की मुहर थी वह 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति जी ने इस पर अपना हस्ताक्षर किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीएसटी को सबसे पहले कहाँ पेश किया गया था, लोकसभा या राज्यसभा में। तो आपको याद रखना है कि जीएसटी को सबसे पहले लोकसभा में पेश किया गया था 3 अगस्त 2016 को। और अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जीएसटी पंजीकरण संख्या में 15 अंक होते हैं। जीएसटी चोरी करने पर अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको 15 साल का कारावास हो सकता है। और अगर हम जीएसटी के स्लैब्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ जीएसटी, पहले हम टाइप्स ऑफ जीएसटी की बात करते हैं। तो जीएसटी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी जीएसटी? एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कुल मिला के कितने प्रकार की जीएसटी होती है,
तो वह 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? SGST, CGST, IGST और UTGST। UT मतलब क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेशों में जो GST लगाई जाती है उसको हम UTGST बोलते हैं। और इसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, GST जो है GST टैक्स स्लैब की, तो GST का जो टैक्स स्लैब है मुख्य रूप से वह 4 प्रकार का है। और आपसे अगर पूछा जाता है GST के कितने टैक्स स्लैब्स हैं तो 4 ही आपको आंसर लगाना है। कौन कौन सा? पहला है 5%, दूसरा है 12%, तीसरा है 18% और चौथा है 28%। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा GST का टैक्स स्लैब के अंतर्गत नहीं आता है, तो उसमें से आपको 5 दे देगा, 12 दे देगा, 28 दे देगा और 18 के स्थान पर 15 दे देगा। तो ये आपका नहीं होता है। तो आपको याद रखना है कि 5 होता है, फिर 12 होता है, फिर 18 और 28, और जिसके ऊपर एक भी नहीं लगता उसको 0% जान लो, ही होगा 0%। और अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, GST को संविधान के अनुच्छेद 269A में रखा गया है। तो आपको याद रखना है GST को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो 269A में रखा गया है। अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, GST से होने वाले नुकसान के लिए केंद्र सरकार जो है वह राज्य सरकार को कितने वर्ष तक इसकी भरपाई करेगा, तो 5 वर्ष तक इसकी भरपाई करेगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को GST की भरपाई कितने वर्ष तक करेगा, तो 5 वर्ष तक करेंगे। अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट है GST परिषद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 269A में 79A में किया गया है। 69A में जो है GST संविधान के अनुच्छेद 69A में रखा गया है। और अगर हम GST परिषद की बात करते हैं, गठन का प्रावधान किस में किया गया है, तो उसमें 10 और जोड़ दो, यानी कि 269 में 10 और जोड़ोगे 279 हो जाएगा। तो GST परिषद के गठन का प्रावधान किस में किया गया है, तो आर्टिकल 269A में किया गया है। और अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, GST का अध्यक्ष कौन होता है, तो वित्त मंत्री जो है इसकी GST की अध्यक्ष होती हैं। इसमें कुल सदस्य 33 होते हैं। वर्तमान अगर अध्यक्ष की हम बात करते हैं तो निर्मला सीतारमण है GST की। और अगर प्रथम अध्यक्ष की हम बात करेंगे तो अरुण जेटली जो है GST के प्रथम अध्यक्ष थे। और अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, GST में बदलाव का निर्णय कौन लेता है, तो GST में बदलाव का निर्णय GST काउंसिल लेती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि GST में बदलाव कौन लेता है, तो GST में बदलाव जो है GST काउंसिल के द्वारा लिया जाता है। GST में शामिल नहीं है क्या क्या, तो जो एल्कोहल यानी कि शराब है, पेट्रोल, स्टाम्प शुल्क और अफीम, ये सभी जो है GST के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसीलिए इसका आप देखेंगे दाम दिन बढ़ता घटता रहता है। तो और अगर हम बात करते हैं GST का विभाजन, तो GST का विभाजन केंद्र और राज्य के मध्य 2 प्रकार से होता है। केंद्र जो है यह भी 50% लेती है और राज्य भी जो है 50% ही लेती है। यानी कि 50% जो है केंद्र और 50% ही राज्य, दोनों के 50-50%, यानी कि आधे आधे बांट दिया जाता है। और भारत में GST जो है वह दोहरी उस पर आधारित है। भारत में जो है GST की दोहरी कर प्रणाली आधारित है, यानी कि दोहरी कर प्रणाली पर आधारित है। यानी कि जैसे केंद्र भी इसमें हिस्सा लेता है और राज्य भी, इसीलिए इसको हम दोहरीकरण प्रणाली बोलते हैं GST का। तो आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। और आपकी जो इकोनॉमी की क्लास है 2 से 3 दिन के अंदर पूरी ख़त्म कर दी जाएगी। इसके बाद की जो क्लासें हैं वो 1-2 घंटे की लेके पूरा 2-3 दिन के अंदर पूरा इकोनॉमी ख़त्म कर दिया जाएगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करना ना भूलें। धन्यवाद।